चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है, वैल्यू चेंज चेंज करके एग्जामिनर देता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहले हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सोल्व करेंगे, मेथड से भी और डिटेल से भी। तो देखिए ज़रा, एक्स प्लस का अगर 1/x किसी ने मुझे दे रखा है और मुझसे वैल्यू दे रखी है 2, और मुझसे पूछ लेता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x का स्क्वायर पूछ लेता है और मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना। तो क्या करूंगा, इस 2 का डायरेक्ट स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 4। यहाँ प्लस का निशान है तो -2 कर देना, यहाँ माइनस है +2 कर देना, और सोल्व करने का जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और अगर यही मेरे से क्यूब का पूछे, वो एक्स प्लस का 1/x का एक्स का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब, तो कुछ नहीं करना, इस 2 का क्यूब कर दीजिए तो ये मेरे पास में 8 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का 6 करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये 2 बचेगा। इसी लॉजिक को हम ट्राई करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास में 8 है तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2p की क्यूब लिख सकता हूँ। तो पहली बात तो मुझे यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो इसे 1/2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को, और इसको 1/2 को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसे करूँगा तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर तो 2 कट जाएगा और 2 साथ में आ जाएगा, यानी कि p प्लस का 1/2p इस गलटू में ये 2 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है p का क्यूब प्लस का 1/2p का होल क्यूब, ये इसकी वैल्यू निकालनी। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसका क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब होगा मेरे पास में कितना आपका 8। उसके बाद क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना, 3 दूनी 6, और ये 1/2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी 2 इंटू में आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 इंटू में इन p के साथ में, इसके साथ में 1 वैल्यू तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसके p के साथ में 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास में कितना है 3, तो यहाँ पर प्लस का तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 5। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपका आंसर ओरली ही आएगा। अब इसे एक बार डिटेल से समझते हैं। चलिए कि ये हुआ कैसे। तो यहाँ 2p प्लस का 1/p में मुझे 4 दे रखा, तो मैंने इस पूरे को क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई तो p हो जाएगा प्लस का, ये 1/2p हो जाएगा आपका, और इस कल्टू में ये 2 जाएगा तो इससे कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका क्यूब करना है, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए, तो इसका क्यूब कर देंगे यहाँ पर हम, और इसका भी क्यूब कर देंगे। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका, p का क्यूब प्लस में 1/8p, और ये प्लस में 3 इंटू में p इंटू में 1/2p, और ये ब्रैकेट के अंदर p प्लस का आपका 1/2p। ये अब इसको हम लोग काट देंगे, ये इससे कट गया, ये कट गया, और बराबर में यहाँ पर जब हमने सोल्व किया था इसका तो 2 का क्यूब यानी कि 8 आया होगा ये। अब इसकी वैल्यू चाहिए, बाकी सबको उधर भेज दे। जैसे ही भेजेंगे तो 8 माइनस का 3 इंटू में 1/2, और इसकी वैल्यू तो मेरे पास में थी क्या, 2, तो मैंने यहाँ पे रख दिया आपका 2, इससे कटा तो 8 माइनस का 3 इस कल्टू में क्या होगा आपका 5 हो गया। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इसी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी का थोड़ा ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। यानी कि p प्लस का 1/2p की तो वैल्यू मेरे पास में ये 2 दे रखी है, इससे मल्टीप्लाई किया था आपका, और ये वाली जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर देखिए 1/2p आ रहा है, तो ये 2p इसी वजह से आ रहा है, 2p और ये p, तो ये p से p कट गया तो यहाँ बचेगा आपका 3/2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका 3 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपका ओरली होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।